ये क्रिप्टो क्रिश्चियन कौन है? नहीं पता ना? ये जानना बहुत आवश्यक है क्योंकि वर्तमान में जिहाद से भी बहुत खतरनाक ये समस्या है जो आगे चलकर बहुत बड़ी हो सकती है। पूरा वीडियो सुनिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे कि क्रिप्टो क्रिश्चियंस क्या होते हैं और बहुत ही विस्तार में बताएंगे। पूरे वीडियो को देखिएगा और अच्छा लगने पे इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। असल में ग्रीक भाषा में क्रिप्टो शब्द का अर्थ छुपा हुआ या गुप्त है। क्रिप्टो क्रिश्चियन का अर्थ हुआ गुप्त ईसाई। जी हाँ, ये गुप्त ईसाई है। क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म की एक संस्थागत प्रैक्टिस है। क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी के मूल सिद्धांत के अंतर्गत ईसाई जिस देश में रहते हैं वहाँ वे दिखावे के तौर पर तो उस देश के ईश्वर की पूजा करते हैं, वहाँ का धर्म मानते हैं जो कि उनका छंदावरण होता है, परंतु वास्तव में अंदर से वे ईसाई ही होते हैं और अंदर ही अंदर निरंतर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। क्रिप्टो क्रिश्चियन का सबसे पहला उदाहरण रोमन साम्राज्य में मिलता है। जब ईसाईयत ने शुरुआती दौर में रोम में अपने पैर रखे थे, तात्कालिक महान रोमन सम्राट ट्रोजन ने ईसाईयत को रोमन संस्कृति के लिए खतरा समझा और जितने रोमन ईसाई बने थे उनके सामने प्रस्ताव रखा कि या तो वे ईसाईयत छोड़ दें या मृत्युदंड भुगतें। उस समय तो रोमन ईसाइयों ने मृत्युदंड से बचने के लिए ईसाई धर्म छोड़ने का नाटक किया और उसके बाद ऊपर से वे रोमन देवी देवताओं की पूजा करते रहे, पर अंदर से ईसाईयत को मानते हुए अपने को मजबूत करते रहे। क्रिप्टो क्रिश्चियन मुसलमानों जैसी हिंसा नहीं करते। जब क्रिप्टो क्रिश्चियन 1% से कम होते हैं तब वह उस देश के ईश्वर को अपनाकर अपना काम चुपचाप करते रहते हैं और जब अधिक संख्या में हो जाते हैं तो उन्हीं देवी देवताओं का अपमान करने लगते हैं। वास्तव में हॉलीवुड की मशहूर फिल्म अगोरा 2009 हर हिंदू को देखनी चाहिए। इसमें दिखाया है कि जब क्रिप्टो क्रिश्चियन रोम में संख्या में अधिक हुए तब उन्होंने रोमन देवी देवताओं का अपमान करना शुरू कर दिया। इसी तरह भारत में भी क्रिप्टो कुनबे के ने जब अपनी पकड़ मजबूत बनानी शुरू कर दी तो यहाँ भी हिंदू देवी देवताओं, ब्राह्मणों को गाली देना, ये सारे काम शुरू कर दिए। मतलब जो काम यूरोप में 2000 साल पहले हुआ वह भारत में आज हो रहा है। इसी सुनियोजित साजिश में प्रोफेसर केदार मंडल द्वारा देवी दुर्गा को वैश्या कहा जाना, जो कि दूसरी सदी के रोम की याद दिलाता है। जेएनयू में महिषासुर को महिमा मंडित करना और देवी दुर्गा का अपमान करना, उनको अपमानजनक रूप में प्रस्तुत करने के लिए उत्सव किया जाता है। भारत में भी ऐसे बहुत से काकुरे क्रिश्चियन हैं जो सेक्युलरवाद, वामपंथ और बौद्ध धर्म का मुखौटा पहनकर हमारे बीच हैं। भारत के ईसाई आबादी आधिकारिक रूप से 2 करोड़ है और अचंभे की बात नहीं होगी अगर भारत में 10 करोड़ ईसाई निकलें। आप चकित होंगे कि अकेले पंजाब में 10 से 20% और नॉर्थ ईस्ट में अनुमानित ईसाई आबादी 65% से ऊपर है। बहुत से क्रिप्टो क्रिश्चियन ने अपने हिंदू नाम बदल रखे हैं, बदले नहीं हैं। इनमें कईयों के नाम राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा आदि भगवानों पर होते हैं जिन्हें आम लोग भी सपने में गैर हिंदू नहीं समझ सकते, जैसे कि पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायण और अजीत जोगी जिंदगी भर दलित हिंदू बन के मलाई खाते रहे और मरने पर ईसाई धर्म के अनुसार जब दफनाने की प्रक्रिया देखी गई तो समझ में आया कि अरे ये तो क्रिप्टो क्रिश्चियन है। देश में ऐसे बहुत से क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं जो हिंदू नामों को रखकर हिंदू धर्म पर हमला करके सिर्फ वेटिकन का एजेंडा बढ़ा रहे हैं। हम रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन इनको देखते हैं पर उन्हें समझ नहीं पाते क्योंकि वे हिंदू नामों के छंदावरण में छुपे रहते हैं। जैसे कि राम को काल्पनिक बताने वाले लोग, हिंदू नामों वाले नक्सली जिन्होंने स्वामी लक्ष्मणानंद को मारा, वे सभी क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं। गौरी लंकेश जो ब्राह्मण को केरला से बाहर उठाकर फेंकने का चित्र अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर लगाई थी, वो भी क्रिप्टो क्रिश्चियन थी। जेएनयू में भारत के टुकड़े करने के नारे लगाने वाले और फिर उनके ऊपर भारत सरकार द्वारा कार्रवाई को ब्राह्मणवादी अत्याचार बताने वाले वामियों के साथी भी क्रिप्टो क्रिश्चियन थे।
सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं संस्कृति के साथ हनुमान जी और गणेश जी का अपमान करने वाले भी क्रिप्टो क्रिश्चियन ही है। हिंदू त्योहारों के खिलाफ एजेंडे चलाने वाले भी यही होते हैं और बकरीद पर निर्दोष जानवरों की बलि और ईस्टर के दिन जीसस के जिंदा होने का प्रचार करने वाले लोग यही क्रिप्टो क्रिश्चियन है। आप देखेंगे तो हिंदुओं के लिए तमाम समस्याएं दिखेंगी। वामी, कांग्रेसी, खालिस्तानी, नक्सली, दलित, किसान, जाट, छात्र आंदोलन, जेएनयू इत्यादि हैं। लेकिन ये सब समस्याएं केवल सिम्टम्स मात्र ही हैं, जिनके मूल में शूडो सेक्युलर मजहबी पैजामों के साथ क्रिप्टो क्रिश्चियन ही है। और इन सब की प्रसूति केंद्र 10 लथपथ और तमाम एनजीओज हैं, जिनको मोदी ने बैन करके उनकी कमर तोड़ दी है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि इनका इलाज समय रहते किसी और को नहीं, केवल हमें ही करना है। इसलिए हमें और आपको सजग, सतर्क और सचेत ही नहीं, वरन इनके विषैले दांत तोड़ने के लिए हरदम तैयार रहना होगा। हर बात के लिए कानून नहीं बन सकता। कुछ बातें हिंदू समाज को संगठित होकर उठानी पड़ेंगी। आस्तीन के सांपों को चाहे डसो मत, लेकिन डराने के लिए फुफकारना तो पड़ेगा ही। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, बहुत कुछ समझ आया होगा, दिमाग ने खेल खेलना शुरू कर दिया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारे हिंदू भाई इन क्रिप्टन क्रिश्चियनों के खेल में ना पड़ें और हम हमारे देश को सुरक्षित रख सकें। जय श्री